गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम सिविक्स का लेसन पढ़ रहे हैं व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है। इसमें हम टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट तक पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी रीड द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट। एक ऐसा क्वेश्चन जो पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया था। लोकसभा सबसे पहले लोकसभा के अंदर होता है अनस्टार्टेड क्वेश्चन, यानी कि वो कोई भी ऐसा मार्क क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 48 आंसर्ड ऑन 15/12/2017। कन्वरेज ऑफ स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन, यानी कि एक समाचार पत्र में कोई स्कीम्स आई थी चिल्ड्रन के लिए, तो उसके आधार पर जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। मनोज राजौरिया, विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट बी प्लीज टू स्टेट, क्या मिनिस्टर ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इस स्टेट की जो है प्लीज है, कैसे। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू कन्वर्ज वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर चिल्ड्रन इन द कंट्री, या तो गवर्नमेंट ने कई तरह की जो है स्कीम्स और पॉलिसीज बनाई है चिल्ड्रंस के लिए हमारे देश में। इफ सो द डिटेल्स देयर फॉर ऑफ एंड, यदि ऐसा है तो उसकी जो डिटेल है वो क्या है। इफ नॉट द रीजन देयर फॉर, अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है। तो आंसर दिया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये किसने दिया है इसका आंसर वापस A to C में हम लोग देखते हैं, यानी कि A और C इसका आंसर अभी हमें जो मिलेगा। मिनिस्ट्री जो है उसने डेवलप किया था नेशनल प्लान एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2017। बहुत ही लार्जली जो है ड्रॉज किए थे उसके ऊपर, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे, स्कीम्स बनाए थे, और वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट उसके लिए उन्होंने कई तरह के प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए थे। ये प्रोवाइडरीज जो किया गया था उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया गया और कन्वरेज किया गया उसको, और सारा का सारा जो है कन्वरेज मतलब मैंने अभी बताया था आपको, समाचार पत्र में जो भी घटना आती है उसको, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट यूटीएस गवर्नमेंट्स एंड एनकरेज कलेक्टिव एक्शन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स टू एड्रेस मल्टी डिमेंशन वैल्यूएबिलिटीज एक्सपीरियंस्ड बाय चिल्ड्रन, यानी कि उसमें कई तरह के ऐसे हिस्सेदार भी बनाए गए। उसमें कई ऐसी पॉलिसीज थी, कई स्कीम्स थी, जिसमें अलग अलग तरह के जो है उन्होंने पहलू बताए, उन्होंने अलग अलग तरह की जो आलोचनाएं भी की उसके अंदर। ये सारी चीजें जो थी वो उस स्कीम्स के अंदर, या ये देखा जाए जो समाचार पत्र में चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो भी पब्लिश हुआ था उस सबको लेके जो है इस तरह की कई चीजें सामने आई। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2017 कैटेगरीज चिल्ड्रंस राइट अंडर 4 की प्रायोरिटीज एरियाज। जो नेशनल प्लान्स बनाया गया चिल्ड्रन के लिए 2017 में, उसमें कई तरह की कैटेगरीज थी बच्चों के अधिकार को लेके। उसमें भी कई तरह की प्रायोरिटीज थी, यानी कि उसमें भी कई तरह के हम लोग देखते हैं रूल्स रेगुलेशन भी थे। सर्वाइवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनकी सर्वाइवल कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, एजुकेशन कैसी मिल रही है, उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन, यानी हर एक चीज में पार्टिसिपेशन किस तरह से कर रहे हैं। ये आइडेंटिफाई स्कीम्स जो थी, प्रोग्राम्स, स्कीम और पॉलिसीज जो थी वो एज यूजुअल वैसे की वैसे ही थी जैसे कि स्टेक होल्डर जो उसके हिस्सेदारों ने बनाई थी। इम्प्लीमेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज, यानी हर एक बच्चे की अलग अलग तरह की जो मेंटेलिटी होती है, अलग तरह की स्ट्रेटजीज होती है, तो इसको लेके उन्होंने इम्प्लीमेशन भी किया उसमें स्कीम्स और पॉलिसीज के अंदर। गवर्नमेंट ने एक वैल्यूएबल फीडबैक दिया और उन्होंने इसको जो है इसका जो आगे का सीरा था, यानी कि अगर ये देखा जाए इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्वेश्चन भी पूछे एमपीएस में। इसी के साथ में कई मैटर्स जो थी वो डीलिंग की गई थी फाइनेंसियस। पार्लियामेंट अप्रूवल करता है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर को गवर्नमेंट को। ये जो था कई सेवरल वेज थे इसके पार्लियामेंट में, ताकि पार्लियामेंट जो इसको कंट्रोल कर सके, गाइड कर सके और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सके। तो जो एमपीएस थे वो वैसे रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों के, जैसे कि एक सेंट्रल रोल करता है कंट्रोलिंग, गाइडिंग और इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट को। और ये जो की एस्पेक्ट थी फंक्शनिंग की वो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो हम लोग यही बोलते हैं कि हमें जो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन चाहिए होता है। तो ये की एस्पेक्ट हम लोग कर सकते हैं किसमें, इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट इज लॉ मेकिंग, कानून बनाना। लॉ मेकिंग जो है एक सिग्निफाइड फंक्शन है पार्लियामेंट का। हम लोग इसके बारे में जो है नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे और पहले भी हम लोग पढ़ ही चुके थे। वैसे हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट में अब जो लोग हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर रूरल मेंबर्स भी है
और ऑल्सो मेंबर ऑफ रीजनल पार्टीज, यानी कि क्षेत्रीय पार्टी के आधार पर भी कई मेंबर यहाँ पर मौजूद है। ग्रुप एंड पीपल्स जो होते हैं यहाँ पर अभी तक अनप्रेजेंटेड होते हैं, जो बिगनिंग से जो है इलेक्टेड हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। देयर हैज ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेज। यहाँ पर जो है कई तरह अब देखा जाए कई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर जो दलित और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी भी संख्या जो है इसके अंदर बढ़ रही है। ये लोकसभा की जो है इस टाइम हम लोग देख सकते हैं इसमें इलेक्शन ईयर्स कितने और कितने वोटर टर्न आउट हुए हैं। नाउ टर्न योर पेज। Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different years। ये टेबल जो आप देख रहे थे, जो अभी मैंने आपको बताई, उसमें ये शो कर रहा है कि जो पॉपुलेशन हो रही है परसेंटेज की जो वोट करते हैं लोकसभा इलेक्शन में हर एक साल में डिफरेंट ईयर्स में। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society। ये ऑब्जर्व किया गया कि प्रतिनिधि की जो डेमोक्रेसी होती है वो एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन हमारी सोसाइटी पर प्रोड्यूस नहीं करती डेमोक्रेसी को लेके। यहाँ पर ये रियलाइजेशन किया जाता है जब इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि जो समुदाय जो कम्युनिटी है वो हिस्टोरिकल मार्जिनाइज कर सके उसको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के साथ, यानी कि प्रेजेंटेशन भी उसकी जो अच्छी होनी चाहिए समुदाय के साथ में विद दिस इन माइंड। और इसी के साथ में हमारे माइंड में कुछ सीट्स जो होती है वो रिजर्व होती है पार्लियामेंट में फॉर SC और ST। ये जो होता है वो MP सिलेक्टेड करते हैं। ये कंस्टिट्यूंसी जो होती है वो फैमिलियर के साथ में होती है, यानी कि उनको एक अच्छा फैमिलियर की तरह भी माना जाता है और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। ये जो पिक्चर इसमें हम देख सकते हैं, द अबाव फोटो शोज इन फ्यू वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें कुछ वुमेन्स भी है जो कि पार्लियामेंट की मेंबर्स है। सिमिलरली इसी तरह से जो है मोर रिसेंटली हम लोग ये सजेस्टेड कर सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वुमेन के लिए भी सीट्स रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये इशू जो है अभी तक डिबेटेड हो रहा है। 60 इयर्स पहले ओनली 4% जो थे MPs में वुमेन थी और आज जो है अबाउट ओनली 11% है। ये एक स्मॉल शेयर है। जब हम कंसिडर करते हैं कोई फैक्ट पॉपुलेशन की हाफ का वुमेन को लेके, यानी कि वुमेन के लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए, it is issue of this kind that force the country to ask certain difficult and often unsolved question about whether a democratic system is representative enough। ये इश्यूज जो था, इस प्रकार का जो इशू है वो हमारी कंट्री अभी भी फेस कर रही है। अभी भी हम लोग यही पूछ रहे हैं, कई तरह की ऐसी डिफिकल्टियां और अनसुलझे क्वेश्चन हैं वेदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेके कि रिप्रेजेंटेटिव जो इसके लिए पर्याप्त है। फैक्ट तो ये है, हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये जो वर्किंग टूवर्ड्स जो आंसर देते हैं वो रिफ्लेक्शन होता है हमारी स्ट्रेंथ का और फेथ का, कि लोग जो है हमारे इंडिया के वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या करे, विश्वास भी करे। ओके, नाउ योर लेसन इज एंडिंग हियर। मल्टीप्लाई क्वेश्चन। EVM stands for electronic voting machine, then correct answer is B। EVM was first time used in 2004, correct answer is also B। There are 2 houses in the Parliament of India, it is A। Lok Sabha, House of the People, is presided over by the Speaker. It is C। Now last, 5th, Rajya Sabha, Council of Ministers is chaired by the Vice President of India। Okay, so आज हम MCQ क्वेश्चन तक ही करेंगे, कल हम करेंगे fill in the blanks। Till then, thank you।